बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम साथियों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इंशाअल्लाह ताला आज मैं बज़रिया एक वीडियो पैगाम आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। जिस तरह आप सबके नोटिस में है कि कल रात सोशल मीडिया के ज़रिए एक ट्वीट के ज़रिए मुझे पता चला कि यूथ विंग और यूथ मीडिया टीम की जो सूबाई तंजीमें वो तहलील कर दी गई हैं। तो उस हवाले से मैंने जो हमारे मरकज़ी हेड हैं अली ख़ान यूसुफ़ज़ई और अकील नजम हाशमी साहब जो हमारे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं, मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे कहा कि मुझे तहरीरी तौर पर इस फैसले से आगाह करें, क्योंकि पार्टियों में ये फ़ैसले ट्वीट्स के ज़रिए या सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए नहीं होते। लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून में पिछले कुछ महीनों से एक नोटिफिकेशंस का और डी नोटिफिकेशंस का, किसी की रुकनीत ख़त्म हो रही है, किसी को ओहदे से हटाया जा रहा है, किसी को ओहदों से नवाजा जा रहा है। ये एक सिलसिला चल निकला है जो कि सरासर गैर आइनी, गैर जमहूरी तरीका है। और मुझे जो हटाया गया है उसकी रीज़न्स ये पेश की गई हैं कि आपने जो है तो कुछ प्रोग्रामात जो हैं तो उसमें शिरकत नहीं की। तो ये कोई एक बोंडा सा रीज़न है उन्होंने दिया है। असल सज़ा जो मुझे दी गई है वो सिर्फ इस बात पे दी गई है कि मैंने पिछले कई महीनों से एक आवाज़ उठाई है पार्टी में जमहूरियत के लिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी पार्टी है। इस पार्टी में पिछले 9 सालों से हमारे सूबाई सदर और जनरल सेक्रेटरी अपने ओहदों पर बराजमान हैं और 2016 में इनका नोटिफिकेशन हुआ है, उसके बाद इनका कोई दूसरा नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो हमने एक अरसे से ये डिमांड उठाई हुई है कि आप जो है तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़रिए दोबारा सदर और जनरल सेक्रेटरी बन के आ जाएं, आप हमें काबिल कबूल होंगे। तो इन बातों की जो है तो मुझे इन्होंने सज़ा दी है और बात तो ये है कि सिर्फ मेरा ओहदा ख़त्म किया और बाकी का है कि तंजीमें जो हैं तो वो अपना काम जारी रखें। तो जिस तरह आप लोगों ने इस तंजीम को तहलील किया, उस तरह अपनी सूबाई तंजीम को भी तहलील करें, ज़िलों को भी तहलील करें, डिविजन्स को भी तहलील और असर नो इस पार्टी की तंजीम साजी करें। बात यह है कि मैंने हमेशा कारकुन की बात की है। जब भी कोई नोटिफिकेशन या फोकल पर्सन जो चीज़ें भी हुई हैं यूथ मीडिया टीम को उसमें इग्नोर किया गया है। अगर पीएम प्रोग्राम है यूथ मीडिया टीम को उसमें इग्नोर किया गया है। ये सारी बातें मैंने अपनी सूबाई कायदीन तक गाए बगाए पहुंचाई हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो आजकल मुझे नहीं पता कौन उनके साथ मुशावरत किसकी हो रही है, कौन ये मशवरे उनको दे रहे। KPK में हमारी पार्टी जब पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 85 सीटें होती थी तो हमारी पार्टी उस टाइम 30 से 35 सीटें जीता करती थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ 90 की दिहाई में 3 मरतबा हमारी हुकूमत आई है। हमारी पार्टी तंजीमी तौर पे बिल्कुल गैर फ़ाल है, कोई फ़ैसले मुशावरत से नहीं हो रहे। पिछले साल से 2 साल हो गए कि कोई सूबाई काबीना की मीटिंग नहीं हुई। तो हम ये चाहते हैं कि इस पार्टी को जमहूरी अंदाज से चलाया जाए। वन मैन शो से कोई भी पार्टी नहीं चलती। मेरा अपनी मरकज़ी कायदीन चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, मरकज़ी सदर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मेरी ये अपील है कि बराए मेहरबानी खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी की सूरत हाल पर नोटिस लें और यहाँ पर आकर आप खुद बैठ के इस पार्टी की असर नो तंजीम कड़ी करें। जिन लोगों को पर आपने एतमाद किया है उन वो एक नज़रियाती लोगों को जो आबा व अजदाद से मुस्लिम लीगी और मियाँ नवाज शरीफ के साथ ही चले आ रहे हैं, उन लोगों को दीवार से लगाया जा रहा है। हमारे सूबाई सदर सूबे के सदर भी हैं पार्टी के, खुद 2 वजारतें भी हैं उनके पास, उनका भाई अपोजिशन लीडर भी है और अपने बेटे के लिए सेनेट की भी टिकट मांग रहे हैं। तो कौन सी पार्टी में इस तरह हो रहा है? कौन सी, मुझे बता दें आप। दीगर पार्टियों में ये दूसरे लोग क्या करेंगे? इस सूबे में अलहाज शाहजी गुल अफरीदी शामिल हुए, आज वो दीवार के साथ लगे हुए हैं। शहाबुद्दीन खान बाजवड़ के वो दीवार के साथ लगे हुए हैं। इख्तियार वली जो है तो वो अगर आवाज़ उठाते हैं तो उनके खिलाफ एक कैंपेन चल निकलती है। दूसरा, अब्बास अफरीदी साहब इन्हीं लोगों के रवैयों की वजह से पार्टी से नाला हैं।
इकबाल जफर जगड़ा साहब जो एक नाम है इस पार्टी का, वो भी इन लोगों की वजह से साइड पे हुए। पीर साबिर शाह, सरदार मेहताब अब्बासी साहब ये पार्टी छोड़ के चले गए। तो मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, कायदे मोहतरम, आप ये अपनी पार्टी को खुद ही बचाएं। और मैं आज आप सब से एक बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि मैंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में के लिए कोर्ट जाने का जो फ़ैसला किया था, इंशाअल्लाह ताला ईद से पहले हमारी वो पिटीशन इलेक्शन कमीशन में भी दाखिल होगी और पेशावर हाई कोर्ट में भी दाखिल होगी। दोनों फोरम्स हमारे लिए खुलें और इंशाअल्लाह ताला इस पार्टी में हम जमहूरियत ला कर छोड़ेंगे। ये पार्टी मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी है, ये पार्टी मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की पार्टी है, ये पार्टी किसी की ज़ाती जागीर नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला हम इस पार्टी को जो यरगमाल बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, इस पार्टी को हम इन यरगमालियों से आज़ाद करवाएंगे। इन लोगों से इस पार्टी को हम आज़ाद करेंगे। मैं मुस्लिम लीगी कारकुनों से कहता हूँ कि आप लोगों को जो लॉलीपॉप वाले नोटिफिकेशन आजकल दिए जा रहे हैं, ये क्यों दिए जा रहे हैं? इससे आपको क्या मिल रहा है? क्या फ़ायदा हुआ आप लोगों को? पिछले 10-12 साल में, पिछले 12 साल में 3 बार हमारी गवर्नमेंट आई है, इसमें यही लोग वज़ीर मुशीर रहे हैं। इन्होंने क्या काम किया है? स्वात और शांगला का नाम खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। पूरे सूबे में पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म करने के लिए, और ये एक तवील जदोजहद है। मैं नवाज शरीफ का कारकुन हूँ, मैं मुस्लिम लीगी हूँ, मैं आबा व अजदाद से मुस्लिम लीगी हूँ। मुझे सिर्फ इस बात पर भी फ़ख्र है कि मैं मुस्लिम लीग नून का कारकुन हूँ, मेरे पास कोई ओहदा हो या ना हो। नवाज शरीफ मेरा लीडर था, नवाज शरीफ मेरा लीडर है और नवाज शरीफ मेरा लीडर रहेगा। बहुत शुक्रिया।